पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका, मकामी अमीर समेत 40 अफराद जाँ बहक, 200 से जायद जख्मी। खार के इलाके दुबई मोड़ के करीब कन्वेंशन के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। जिस वक्त धमाका हुआ कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। पुलिस का कहना है कई जख्मियों की हालत अब भी तशवीशनाक है। जख्मियों को पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। निजी टीवी का मकामी कैमरामैन भी जख्मियों में शामिल है। मैं निगरान सूबाई हुकूमत की तरफ से आज बाजवड़ में जो दिलखराश वाक़या है इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। बावर कराना चाहता हूँ कि जितने भी ज़ख्मी हैं इस हमले में उसकी इलाज मुआवजे में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पेशावर में निगरान मुशीर सेहत रियाज अनवर ने कहा है कि बाजोड़ धमाके के एक जख्मी को LRH और 6 को CMH मुंतकिल किया गया है। अस्पतालों में वार्ड्स मुख्तस करके सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुतलका अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तिब्बी अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने शदीद रद्दअमल देते हुए कहा है कि बाजोड़ जलसे पर हमले की फौरी तहकीकात रियासत की जिम्मेदारी है। कारकुनान का मुकद्दस खून इस्लाम और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को हज़म नहीं होगा। इस जलसे में मुझे दावत दी गई थी लेकिन कुछ ज़ाती अहम मसरूफियत की वजह से ना जा सका। ये फसाद है, जहाद नहीं। इसका जवाब आइंदा इंतखाबात में दिया जाएगा। इस कन्वेंशन में मैंने भी शिरकत करनी थी। मौलाना ज़ियाउल्लाह जान साहब आज उनकी शहादत हुई है जो खार शहर के और तहसील के अमीर के बाजवड़ के, वो भी इस धमाके में शहीद हुए। तो सबसे पहले तो इस धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मासूमों का खून बहाने वालों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान पर दहशत गर्दी मुसल्लत करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। मौलाना ताहिर अशरफी की मीडिया से बातचीत। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह क़िबला अयाज ने कहा बाजोड़ वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने धमाका करने वाले दरिंदा सिफत लोग हैं, उनका दीन ईमान कोई नहीं। शाह उवैस नूरानी ने भी बाजोड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। बाजोड़ धमाके में पाक फौज के इमदादी सरगर्मियां। 10 शदीद जख्मी अफराद को पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर में पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। IGFC मेजर जनरल नूर वली जख्मियों के फौरी इलाज के लिए मौजूद रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जख्मियों को खून के अत्यात दिए गए। पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर जख्मियों के रेस्क्यू मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। 9 मई तो एक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, वो सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थी कि उस दिन इमरान नियाजी जो उसका सरगना था इस साजिश का और उसके हवारी, जिसमें ख़वातीन भी हैं मर्द भी हैं, जिसमें इसके सियासी जत्था वो भी शामिल था। उस दिन ये प्लान था इंतहाई कभी ये एक साजिश थी कि पाकिस्तान की फ़ौज का तख्ता उलट दें और पाकिस्तान में अनारकी हो जाए और सिविल वॉर हो जाए। ये था प्लान। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। सरगना चेयरमैन PTI थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा 9 मई के वाक़यात पाक फौज के खिलाफ साजिश थे, इसमें बहुत से लोग मुलव्विस थे। कहा चेयरमैन PTI मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते थे। सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा यह उनका तबसरा नहीं, इन्फॉर्मेशन है। चेयरमैन PTI मुल्क में खाना जंगी चाहते थे। कि आज आपने सेशन वैसे बुलाया इस बिल के लिए बिल्कुल नहीं था। सेशन इसलिए बुलाया था कि बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते हैं। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। थैंक यू जी, आगे चलेंगे। इंतहा पसंदी की रोकथाम का हुकूमती बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। सादिक संजरानी ने कहा कि हुकूमत करे या ना करे मैं बिल को ड्रॉप करता हूँ। हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ने भी बिल की मुखालफत की। शदीद मुखालफत पर बिल पर मजीद कार्रवाई रोक दी गई। वज़ीर मुमलिकत कानून शहादत आवान के बिल पेश करते ही अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सादिक संजरानी ने मुजवजा बिल पर ऐवान से राय मांगी। कड़ी मुखालफत के बाद बिल को ड्रॉप कर दिया। हौसला रखें, हम सब एक दूसरे के साथ हैं कि उजलत की लेजिस्लेशन जो है वो
किसी को अच्छी नहीं लगती। आपने अगर बुलडोज किया होता, जिस तरह किया है, मैं नहीं कहना चाहती, हम आपकी मतलब अक्स में नहीं होना चाहते, और अगर बेहतरी लाना चाहते हैं हमारे साथ प्लीज कोऑपरेट करें। इस तरह की लेजिस्लेशन है सर जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। आज शायद आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप जो है ना उसका निशाना पता नहीं कौन ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा। ये एक ऐसा बिल है 33 क्लॉजेस और 24 सफात पर, जो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है, और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये बिल। बदकिस्मती से जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है उसको मुस्तक़बिल का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो फंदा फिर उनके गले में ही आके फंस जाता है। उजलत में कानून साजी किसी को अच्छी नहीं लगती। शहरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा असेंबली खत्म होने वाली है इसलिए बिल लाए जा रहे हैं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा इस शिकंजे में पता नहीं कल कौन कौन कसा जाएगा। बिल को पास करने से पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था। बिल जल्दबाजी में पास हो रहा है। अब्दुल गफूर हैदरी ने बिल पेश करने की सूरत में वॉकआउट का ऐलान किया। बोले बदकिस्मती से बरसर इक़्तिदार हुकूमत को मुस्तक़बिल का अंदाज़ा नहीं होता, फिर वो फंदा उन्हीं के गले में फंसता है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कामरान मुर्तज़ा बोले आज शायद आप अपने हाथ काट रहे हैं, कल ये मिलकर हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। सेनेटर ताहिर वज़ंजो ने बिल को जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया। सेनेट से तोशाखाना के इंज़िबात और मैनेजमेंट का बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत आवान ने पेश किया। कौमी असम्बली पहले ही बिल की मंजूरी दे चुकी है। बिल के तहत तहाइफ तोशाखाने में जमा ना कराने पर 5 गुना जुर्माना होगा। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के अलावा मुसल्लह अफ़वाज और अदलिया के अराकीन को भी तहाइफ जमा कराने होंगे। बिल का इतलाक सरकारी ओहदेदारान और निजी अफराद पर होगा जो सरकारी वफ्त में शामिल होंगे। BPS 1 ता BPS 4 के नकद तोहफा लेने वाले मुलाजमीन मुस्तस्ना होंगे। सरकारी ओहदेदार या निजी शख्स को मिलने वाला तोहफा मुकर्ररा वक्त और तरीक़ेकार के तहत जमा कराना होगा। वफाकी हुकूमत इस कानून की मंजूरी के बाद तोशाखाना के हवाले से कवायद बना सकेगी। तहाइफ जमा ना करवाने वाले सरकारी ओहदेदार या निजी शख्स को सजा होगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर 5 नाम तय कर लिए हैं। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 नाम न्यूट्रल हैं, अगर बता दूं तो दबाव आएगा कि उसको हटा दें, उसको डालें। उन्होंने कहा यकीन जाहिर किया कि अक्टूबर 2024 से K4 मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। ये आईनी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर की है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जमातों, कोalition का पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पार्लियामेंट की तहलील का फैसला इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत के लिए बनाई गई कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो भी नाम होंगे वो सामने आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने रेडियो पाकिस्तान के 1000 किलोवाट डिजिटल DRM मीडियम वेव ट्रांसमीटर की तनसीब के मनसूबे का ऐलान किया। बोली मनसूबा रेडियो पाकिस्तान की तारीख में इनकलाबी संगमेल है। ट्रांसमीटर की तनसीब से रेडियो पाकिस्तान की नशरियात 52 से ज़ायद ममालिक तक सुनी जाएंगी। चीनी नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। ही लाइफिंग CPEC की 10वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। CPEC पाक चीन दोस्ती के लिए नया मेयार बन गया। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान, कहा पाकिस्तानी हुकूमत इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद करेगी। नायब वज़ीर आज़म तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरा रिवायती दोस्ती को मज़ीद आगे बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर और फौलादी दोस्त है। पता चले कि इस मुल्क के साथ उन 4 सालों में इमरान नियाजी के दौर में हुआ क्या, यानी किस तरह मुल्क की मईशत की तबाही की गई। 2019 में इसने अपना ऑपरेशन होना था, मगर उस हुकूमत को ना जाने नवाज शरीफ की मुखालफत में, पाकिस्तान की दुश्मनी, उन्होंने इस मंसूबे को ठप कर दिया। तकरीबन 70 या 74 अरब रुपए का यह मंसूबा
इस दौरान जो ताखीर हुई, कॉस्ट ओवररन्स हुई, वो 77 अरब। 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घेराव धरने दिए गए। 2018 में कौम के मुस्तकबिल को बिगाड़ा और मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबका हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 74 अरब का मंसूबा इनकी हटधर्मी की वजह से 77 अरब में मुकम्मल हुआ। तकरीब से खिताब में बोले, PTI दौर में मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। नवाज शरीफ के बुक्स में कई मंसूबे बंद कर दिए गए। जब कशकोल लेकर बाहर जाते हैं तो शर्म आती है। शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। कहा मेडिकल सिटी मंसूबा 50 अरब की लागत से मुकम्मल होगा, जो दुनिया भर के किसी भी मेडिकल सिटी के हम पल्ला है। रिंग रोड मंसूबे का एक जुज रह गया है। चेयरमैन PTI ने 60 अरब रुपए उड़ा दिया। अब पाकिस्तान का रुख दोबारा मस्बत तरफ मोड़ दिया गया है। CPEC महोदय ने दुनिया भर में पाकिस्तान की प्रोफाइल तब्दील कर दी। SN इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं चेयरमैन ने अपने आखिरी बरस में 82 अरब की सामान तइश की दरामदात की, जिससे तजारती खसारा बढ़ा। चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरे पर समिट में CPEC की कामयाबी को रुकने ममालिक के सामने रखेंगे। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का दौरा चीन, आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एयर चीफ की चीनी वज़ीर दिफ़ा और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैनुल-अक़वामी सियासी माहौल और दोनों ममालिक पर असरअंदाज होने वाली मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन ताउन, स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद और तरबियती शोबे में पहले से मौजूद दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का UAE का दौरा। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैदुल नहान से मुलाकात में भाई शेख सईद बिन ज़ैदुल नहान की वफ़ात पर ताज़ियत की। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। UAE के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। सरकारी दौरे में वज़ीर ख़ारजा इमाराती हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैदुल नहान से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दुबई के मादम तसाव म्यूज़ियम में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्मे की रोनुमाई। बिलावल भुट्टो की तक़रीब में शिरकत। कहा आज शहीद बीबी के मुजस्मे को पेश करके जमहूरियत को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और जिला वतनी के दौर में मेरी वालदा ने 10 साल दुबई में गुजारे। शायद ये चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और फिर इसका तमाशा बने। अल्लाह का शुक्र है और हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेन कमिटमेंट्स को वक्त पे पूरा करेगा। IMF और नो IMF। दुनिया चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और इसका तमाशा बने। पाकिस्तान ने तमाम बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँचने वाले हैं। कोशिश है 15 अरब डॉलर तक पहुँच जाए। इसहाक डार के सैनेट में इजहार ख्याल। कहा 3 माह की अदायगियों का बंदोबस्त कर रखा है। IMF से मुआहदा वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। कच्चे में डाकुओं और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। IG सिंध ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए कहा 5400 एकड़ का इलाका क्लियर करा लिया। 52 डाकू मुकाबले में हलाक, 10 मुखबियों को बाजियाब करा लिया। 85 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर चुके। मुराद अली शाह ने कहा कच्चे में कोई भी मुखबी यरगमाल नहीं है। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। 40 अफराद को पुलिस ने अगवा होने से बचाया। कच्चे के दाखिली खारजी रास्तों पर 170 पुलिस चौकियां कायम कर दी गईं। चारों अजला में 70 खतरनाक डाकू मारे जा चुके। निस्वानी आवाज़ के झांसे में अगवा का सिलसिला खत्म हो चुका है। वज़ीर आला ने पुलिस को जदीद असला देने की यकीन दहानी करा दी। मजीद कहा कश्मीर को 10 दिन में डाकुओं से पाक करेंगे। कमसिन फरहान सोमरो समेत 9 मुखबियों को बाजियाब कराएंगे। बुज़दिल डाकू अब बच्चों को अगवा कर रहे हैं। मुशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा कहते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के नासूर से जान छुड़ाना होगी। इंतखाबात से कबल इस किस्म के वाक़यात पाकिस्तान के दुश्मनों की एक गहरी साजिश है। बाजोड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की तबीयत अचानक फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स भी परेशान। रिजवाना शहरों से जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टर्स का कहना था सुबह बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई। डॉक्टर्स का कहना था परेशान और हैरानकुन बात यह है कि बच्ची की अचानक ही तबीयत बिगड़ जाती है। गुज़िश्ता रोज़ तबीयत बहुत बेहतर थी। वो खुशगवार मूड में बातें करती रही और घर जाने की जिद कर रही थी। के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बढ़ने के इम्कानात।
भारत की तरफ से सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने पर गंडा सिंह वाला के मुकाम पर भी सतह बुलंद होने लगी। सतलुज में रात तक मजीद पानी के इम्कानात बढ़ गए। सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामी अलर्ट। तरबेला, कालाबाग, चश्मा तोसा, बिल्लोकी और सतनाई के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बहावल नगर के करीब मोमिका के मुकाम पर बंद टूट गया। बलूचिस्तान में तबाही। वाशिक में डैम टूटने से कई देहात ज़ेरे-आब। तैयार फसलें बह गई। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग। शाहर कराकरम और जगलौर स्कर्दू रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद। सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रेले ने घोटकी और सखर में कच्चे के दर्जनों देहातों को डुबो दिया। तीन रोज गुजर जाने के बावजूद पुराना सखर के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। शहरियों का सखर रोडी रोड पर एहतजाज। आग लगाकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ नारे लगाए। ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। मेयर अरसलान शेख के मुजाहिरीन को जल्द निकासी आपकी यकीन दहानी। कहा कल से काम शुरू हो जाएगा। आइंदा बारिश में इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आएगी। में पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। बजाय इसके कि इस क्राइसिस को का देर पा कोई हल सोचा जाता, वो तमाम गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो सिंध हुकूमत के पूरे भत्ते के निजाम के साथ चल रहे हैं। टैंकर्स माफिया को पानी नाजायज तरीके से ये हुकूमत दे रही है, जायज तरीके से पानी लोगों को नहीं दे रही। इस शहर के लोग पीपल्स पार्टी की इस परफॉर्मेंस और करप्शन से नफरत करते हैं। आप इंतकाम लेंगे उनसे कि वो पीपल्स पार्टी की करप्शन के निजाम में शामिल क्यों नहीं होते। हम पीपल्स पार्टी के इस इंतकामी रवैये को पूरी दुनिया में एक्सपोज करेंगे। कब्जा मेयर ने पानी बंद कर दिया। बंदिश के खिलाफ 4 अगस्त को वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया जाएगा। हाफिज नेमुर रहमान का ऐलान। करप्शन का कारोबार नहीं चलेगा। पानी और बिजली पर सियासत नहीं चलेगी। हुकूमत टैंकर्स माफिया को पानी दे रही है, आवाम को नहीं। मजीद बोले, कराची वालों से पीपल्स पार्टी की नफरत का इंतकाम लिया जा रहा है। MKM कराची के मसाइल पर समझौता करती रही। LPG की ब्लैक मार्केटिंग एसोसिएशन के चेयरमैन का कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। तमाम दुकानें दिन 12 बजे से बंद रहेंगी। इरफान खोकर ने मजीद कहा, सार्फिन तक सरकारी कीमत पर गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। मुल्तान में बच्चे ने 1000 रुपए के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। बहादुरी से डाकू के लूटने का मिशन नाकाम बनाकर भागने पर मजबूर कर दिया। फारूकपुरा में डाकू ने बच्चे से पैसे छीनने की कोशिश की। जहमत पर दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। वाकये की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ पर। पुलिस के मुताबिक बच्चे के पास सिर्फ 1000 रुपए थे। मुलजिम को वीडियो की मदद से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ताखीर का शिकार। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ताहाल फाइनल ना हो सके। कमेटी की PCB के डिपार्टमेंट से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। क्रिकेट कमेटी ज़का अशरफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर ब्रीफिंग देगी। ज़का अशरफ की मंजूरी के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में मजीद तोसी नहीं होगी। नॉर्वे कप फुटबॉल में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का फातिहाना आगाज। नॉर्वे के फ्रिग ऑस्लो फुटबॉल क्लब को 11-1 से शिकस्त दे दी। नॉर्वे कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम बतौर मुस्लिम हैंड्स फुटबॉल क्लब शरीक है। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान ने पहले मैच में फतह हासिल कर ली। टीम ने 6 मिनट में खाता खोला और उसके बाद गोल्स करने का सिलसिला जारी रखा। पहले हाफ में 6 ओवर, दूसरे हाफ में मजीद 5 गोल किए। टीम दूसरा मैच कल क्लब के खिलाफ खेलेगी। इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ब्रॉड ने ऐलान किया एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा। स्टुअर्ट ब्रॉड ने ओवल में खेले जा रहे टेस्ट के दूसरे रोज खेल के इख्तिताम के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में सूरज की हीट कम होते ही सयाहों का रश बढ़ गया। गर्मी के बाद सबसे बड़े तारीखी मुकाम एक्रोपोली को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बंद कर दिया गया था। पाबंदी खत्म होते ही सयाहों की बहुत बड़ी तादाद एक्रोपोली पहुंच गई। मारूफ शायर जावेद अख्तर को हॉलीवुड फिल्म ओपनहाइमर की तारीफ महंगी पड़ गई। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग जारी है। जावेद अख्तर ने लिखा था कि ओपनहाइमर एक बेहतरीन फिल्म है। दूसरी जानिब फिल्म में एक सीन के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें फिल्म का बायकॉट कर रही हैं। छुपे अदाकारा सजल अली और बिलाल अब्बास की केमिस्ट्री पर फैंस का रद्द-ए-अमल। दोनों को शादी का मशवरा दे दिया। दोनों नौजवान फनकारों की मुलाकातों का एक पुराना क्लिप निकाल कर शेयर कर दिया जो वायरल हो गया।
डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।